अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाने लगे हैं और इस फ़ोल्डर का नाम हम रखेंगे कोई भी साइट आईडी जो आपको सर्व कर रही होती है या जिसका आपको टास्क असाइन होता है, आप उसकी आईडी लिखेंगे। तो मेरे पास जो अभी ये साइट है, जो नियरेस्ट साइट है वो मेरे पास आ रही है 2064। तो मैं यहाँ पे इसको 2064 2064 का मैं उसको फ़ोल्डर का नाम दूंगा। और इसके अंदर जो चीज़ें मैं रखने वाला हूँ वो दो फोल्डर बनाने लगा हूँ। आइडल, क्योंकि मैंने इसको 2G का नाम दिया है तो मैं इसको 2G आइडल का एक फ़ोल्डर बना दूंगा। और इसी तरह मैं इसके ऊपर 2G डेडिकेटेड का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। और ये दो फोल्डर होंगे जिसके अंदर मैं अपने आइडल के और डेडिकेटेड के लॉग सेव करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लॉग फाइल्स को किस तरह बनाते हैं और उसको किस तरीके से सेव करते हैं और किस तरीके से उसका पैटर्न होता है सेव करने का, जो कि एक्सेसिबल होता है हम सब के लिए, वो हम सब सीखेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी वर्क स्पेस के अंदर आके BTS फाइल को किस तरीके से लोड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारी लेयर्स से BTS फाइल रिमूव कर दी है। डेटाबेस आपको दिया हुआ होता है, डेटाबेस से आप NBF फाइल किस तरीके से बनाते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आता हूँ अपनी लोकेशन के ऊपर। तो मैंने ये C फाइल के अंदर, नीमो टूल के अंदर, BTS फाइल्स के अंदर मैंने अपनी 2G 3G और 4G की ये NBF फाइल्स बना के रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैं अपनी LTE की BTS फाइल को अपलोड कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये आप यहाँ से इस तरीके से आप अपनी कोई भी BTS फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले वही, आपने डिवाइसेस को किस तरीके से ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी डिवाइसेस को ऐड किया हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आपको जो आज का हमारा सिनेरियो होगा वो ये होगा कि हम अपनी लॉग फाइल को सेव करेंगे और साथ में हम अपने ये जो 2G आइडल और डेडिकेटेड वाला सिनेरियो है इसको फॉलो करते हुए अपने लॉग फाइल्स को बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो हमारा जो MS1 है वो 2G आइडल पे होगा और इसी तरह जो MS2 है वो हमारा डेडिकेटेड पे होगा। तो आते हैं हम MS1 पे। MS1 के ऊपर मैं अपनी बैंड लॉकिंग पे जाऊँगा। बैंड लॉकिंग पे जाने के बाद इसको मैं GSM पे लॉक कर लूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा हैंडसेट जो है वो GSM पे लॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेरे पास बैंड आ रहा है वो GSM आ रहा है और साथ में मेरे पास चैनल नंबर और साथ में मेरे पास 2G के पैरामीटर्स आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मेरे पास 2065 का सेकंड सेक्टर जो है वो सर्व कर रहा है। तो इसी तरह मैं अपने MS2 को इसी तरीके से मैं इसको 2G के ऊपर लॉक करूँगा। दोस्तों, ये मेरा हैंडसेट रिस्टार्ट हो रहा है। इतने तक हम अपना पाथ ऐड कर लेते हैं। तो ये होम के अंदर हमारे पास जिस तरह ऑप्शन है इसी तरह हमारे पास ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शंस के अंदर आके हम यूज़र इंटरफेस प्रॉपर्टी में जाते हैं और यूज़र इंटरफेस प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम यहाँ से अपने पाथ में जाते हैं और पाथ में जाने के बाद हम अपनी लॉग फाइल्स की मेजरमेंट को सेव करवाने के लिए यहाँ पे बने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में 3 डॉट्स बने हुए हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फोल्डर्स को दिखा रहा होता है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया था, आपको याद हो तो वो मैंने 2G का बनाया था और इसके अंदर मैंने आइडल डेडिकेटेड का अलग अलग फोल्डर बनाया था। तो दोस्तों, फिलहाल मैं इसको 2G आइडल में रख रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ 2 मोबाइल कनेक्टेड हैं और दोनों के लिए हमारे लॉग्स इकट्ठे बनेंगे और उससे ये होगा कि हमें अलग अलग फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम 2G आइडल के फोल्डर में ही लॉग को सेव करवा सकते हैं। तो मैं इसकी जो मैंने यूज़र इंटरफेस पाथ है वो मैंने चेंज कर दिया है और बाद में मैंने अपना ये वाला फ़ोल्डर जो कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था जिसके अंदर मैं अपने लॉग फाइल्स रखना चाह रहा था, तो वो ये वाला फ़ोल्डर था और इसके अंदर मैंने 2G आइडल के अंदर मैंने इसकी लोकेशन दे दी है। तो दोस्तों, यहाँ से अपने लोकेशन को बड़ा इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग डायरेक्टरी सेलेक्ट की हुई तो आपके पास जो लॉग फाइल्स है वो कहीं और पे जाके सेव हो रही होंगी और आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। तो आपने जो ड्राइव टेस्ट परफॉर्म किए हैं वो आपके लॉग फाइल्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या करते हैं,
MS1 को आइडल मोड पे रखते हैं और इसी तरीके से जो MS2 है, MS2 के ऊपर हम एक कॉल जनरेट करेंगे जो कि हमारी डेडिकेटेड कॉल होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारी लॉग फाइल्स स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा। और अगर इसी तरह आप यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास रिकॉर्डिंग टाइम भी हमारे पास यहाँ चल रहा होगा, जो कि अभी 13 सेकेंड हो गया है, 14-15 उस हिसाब से। और फाइल साइज भी हमारे पास बढ़ना शुरू हो गया। डिस्क स्पेस जो लेफ्ट है हमारे पास वो भी हमारे पास आ रही है। तो अभी जैसे ही मैं अपने हैंडसेट से किसी भी नंबर पे कॉल मिलाऊंगा, तो आप किसी भी नंबर पे कॉल मिला सकते हैं, जो आपके पास अपना पर्सनल हैंडसेट है उसके ऊपर भी मिला सकते हैं, या किसी भी हेल्पलाइन के ऊपर आप कॉल मिला सकते हैं। तो आप देखें कुछ चेंजेस हमारे पास नेमो आउटडोर में आएंगी। यहाँ पर 2G के पैरामीटर्स के अंदर ये देखें, हम ये आप ज़रा नोट कीजिएगा। तो मैं ये अपने हैंडसेट से जैसे ही कॉल मिलाऊंगा तो होगा ये कि मेरे पास जो है यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आप खुद नोट करेंगे। तो मैंने ये कॉल मिलाई है, जैसे ही मैं कॉल मिलाऊंगा तो मेरे पास RX क्वालिटी सब की जो वैल्यू है वो मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। तो देखें MS2 के ऊपर मेरे पास जो है, अगर आप गौर करें तो मेरे पास RX क्वालिटी की मेरे पास 2 से 4 वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये मेरे पास अभी 0 आ रही है और ये 1 हो गई है। और 0 और 1 जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जैसे ये आप जाएगी 2, 3 और 4 की तरफ जाएगी तो ये क्वालिटी जो है वो डाउनग्रेड होती जाएगी, मतलब उसको हम बैड क्वालिटी का नाम देंगे। 4, 5 तक हम उसको एवरेज यूज़ करते हैं, 6, 7, 8 हमारे पास बहुत ही बैड क्वालिटी होती है। और अगर हम अपने डिवाइस स्टेटस को चेक करें तो यहाँ पे देखें कि MS1 के ऊपर मेरा सेलफोन आइडल पे है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये लॉक टू GSM और ये सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। लेकिन अगर अब मैं अपने GSM2 अपना MS2 के ऊपर देखता हूँ तो ये मेरा एक तो GSM पे लॉक्ड है, दूसरा मेरा ये अटैच है और पैकेट सेशन इसके ऊपर एक्टिवेटेड है। और इसी तरह मेरी जो वॉइस कॉल है वो कनेक्टेड है। और वॉइस कॉल किस नंबर पे कनेक्टेड है आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ रहा है जिसके ऊपर मेरी वॉइस कॉल कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी, ये हमारा जो फर्स्ट हैंडसेट है वो हमारा इस वक्त आइडल पे है और इसी तरह हमारा सेकंड हैंडसेट जो है वो डेडिकेटेड पे है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम आउटडोर मैप पे अगर अपना यहाँ पे ऑटो सेंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे GPS का जो रूट है वो भी आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना रूट शो करने के लिए हम यहाँ से ऐड रूट के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड रूट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने डिवाइसेस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से MS1 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो मेरे पास ये देखें GPS मेरे पास जो है वो रूट शो करना शुरू कर देगा। और अगर मैं अपनी GSM ID के ऊपर देखता हूँ तो ये देखें 2065 का मेरे पास सेकंड सेक्टर आ रहा है और ये देखें मेरे पास जो साइट ID है वो 2065 है। तो दोस्तों ये इस तरीके से अभी देखें मेरी कॉल यहाँ पे चल रही है। तो देखें वॉइस कॉल कनेक्टेड है और अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास वॉइस कॉल कनेक्टेड का ऑप्शन भी आ रहा है और कुछ पैरामीटर्स जो मैंने ऑन किए हुए हैं यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो वॉइस कॉल है ओवरऑल 1 है और कॉल कनेक्टेड है। और ये देखें मेरे पास, और यहाँ पे इसका सेटअप टाइम भी आ रहा है कि ये कितनी जो देर में वो सेटअप हुई है। ये 2.5 सेकंड के अंदर मेरी कॉल सेटअप हुई है और इसी तरह 12 मिनट्स जो है वो इसका कॉल का टाइम है। 12 सेकंड जो है इसका आंसर टाइम है, जो कि आंसर लेट हुई है। तो इसी तरह मैं आपको दूसरी कॉल मिलाता हूँ जो कि मैं इमीडिएटली आंसर करूँगा। ये देखिए जैसे ही मैंने कॉल ड्रॉप की है तो मेरे पास यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है कि मैंने एक कॉल की है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ से ये हमारी जो है वो 2G की आइडल और डेडिकेटेड की ड्राइव है। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक भी होता है, CSF भी स्टैटिक भी होता है। इसी तरह हमारे पास 3G की ड्राइव भी होती है और 4G की ड्राइव भी है। तो दोस्तों यहाँ से अपने लॉग फाइल को हम स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद हम इसको 2G MS1 पे हमारे पास 2G आइडल था तो मैं इसको 2G आइडल का नाम दे दूंगा। और MS2 पे हमारे पास 2G डेडिकेटेड था तो मैं इसको इस तरीके से नाम देके एक लॉग फाइल भी बना सकता हूँ और दोनों की अलग अलग लॉग फाइल भी मैं
कैसे निकाल सकता हूँ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आते हैं अपने फोल्डर में। फोल्डर में आप देखें कि हमारे पास जो फाइल हमारी यूज़ में होती है वो NMF फाइल होती है। बाकी फाइल्स को हम उसी वक्त डिलीट कर देंगे। और अगर मैं अपने MS1 पे जो मेरा 2G आइडल पे था मोबाइल, अगर मैं उसकी फ़ाइल अलग करना चाहता हूँ तो ये जो मेरे पास .1 NMF होती है ये मेरी MS1 की लॉग फाइल होती है। तो इसको मैं 2G आइडल का नाम दे सकता हूँ। तो ये मेरी 2G आइडल की फ़ाइल है। और इसी तरह जो मेरा MS2 है वो 2G डेडिकेटेड पे था, तो ये मेरी MS2 की 2G डेडिकेटेड की फ़ाइल है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जो 1 वाली फ़ाइल है इसको मैं यहाँ से Ctrl+X से या आप राइट क्लिक करके कट करके इसको आइडल वाले फोल्डर में आप आइडल वाली फ़ाइल रख सकते हैं। और इसी तरह डेडिकेटेड वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आप डेडिकेटेड वाली फ़ाइल रख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल्स को अलग अलग करके आप सेव करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी फाइल्स को हम इसी तरीके से जब अपनी ड्राइव पर फॉर्म करेंगे तो हम अपनी लॉग फाइल्स को इस तरीके से सेव करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम एक यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर कुछ हमारी इंडोर टेस्टिंग होंगी और कुछ आउटडोर टेस्टिंग होगी। और हम कोई ना कोई ड्राइव टेस्ट परफॉर्म करेंगे, या 2G का या 3G का या 4G का, या फिर हम इंडोर कोई ना कोई टेस्टिंग करेंगे। और हम इसके अंदर किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं वो हम करना सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।